गुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। तो योग बोलो माया, वहां बुद्ध जागृत है पर निज बुद्ध नहीं है। अब ध्यान के साथ, तीनों ब्रह्मांडों की बुद्धियां भी तीन है। यहां कौन सी बुद्धि है? स्वप्न की बुद्धि है। योग माया में क्या है? जागृत बुद्ध है। और परम धाम में क्या है? हाँ, निज बुद्ध। निज बुद्ध किसकी? जो वहां रहता है। अक्षरातीत की बुद्धि को निज बुद्ध कहते हैं और अक्षर की बुद्धि को जागृत बुद्ध कहते हैं। आदि नारायण की बुद्धि को स्वप्ने की बुद्ध कहते हैं। अब ये समझ लो, हृदय में रख लो, चाहे लिख लो भाई, जैसे याद आती है समझ। ए बाबा जी, हाथ बांध के मत बैठो, नहीं तो उठा दूंगा। ये आपके पीछे जो बैठे हैं बाबा, इन्हें सचेत करो। हाँ, हाथ कोई भी सुंदर सा ऐसे बांध के नहीं बैठेगा। चलिए, पहले 11 वर्ष 3 लीलों का वर्णन हुआ, 3 दुनिया बना दी गई, 3 पिक्चरें बन गई। अब राजी महाराज कभी भी अपनी रूहों से बोलो 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 जुदा हो नहीं सकते। हमें भी माया के तन मिल गए तो राजी कौन से तन में आएंगे? माया के तन। हमने उनके नाम को पकड़ लिया, हकीकत को ना जाना कि ये तन धारण किसने किया था। और ऊपर 52 दिन 11 साल और 52 दिन वहां रहे। क्यों? परम धाम में रूहों ने कहा था, धनी 100 बार देखो आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। केवल 11 साल। सोचिए, बल्कि पहली रात जब आए तब होश थी कि हमारे धनी नंद जी के घर आए हैं। वाणी से चुपाई लो। तब चाह उपजी अति घनी, कब मिलसी हम अपने धनी। रात को ही 1 बजे जब आई तो सुबह 6 बजे तक का समय काटना भारी हो गया, क्योंकि पता था कि राज्य हमारे तो उधर है। अब घर कैसे जाएं? क्योंकि अवस्था क्या थी? युवावस्था। जैसे किशोर तन परमधाम में थे, ब्रिज में भी हमारी आत्माओं को किन तनों में डाला गया? किशोर तनों के अंदर। श्यामा जी को राधिका जी के तन में बिठाया, जो वृक्ष बांध के लड़की थी, वो पहले से 12 साल की आयु थी उसकी, उसमें बिठा दिया गया। अब श्यामा जी किस रोल से पाठ करने लगे? बोलो बोलो, गुम हो गए। हाँ, श्यामा जी को कौन सा पाठ मिला? अरे पिक्चर में हीरो हीरोइन और पाठ नहीं करने वाले होते हैं। श्यामा जी को क्या पाठ मिला? यू आर राधिका। हीरो कौन बने? राज्य। और नाम क्या रख दिया? कृष्ण धराय और नाम। ये है चक्कर सारा। अब वो पिक्चर हो रही है और 11 साल 52 दिन में ऐसी माया। अब टाइट माया तो उनके हुक्म से उन्हीं इतनी कस दी कि 11 साल में कह दिया। जब पूरे हुए आगे चले तो राजी कहते हैं, भाई वो देखो सुंदर सा सखियों, आज भादों का शरद पूनम का दिन है। भादवा वन में चलो, पूर्णमासी में। हाँ, खूब आनंद मंगल की रास की राम तय करेंगे, वहां पर आनंद आएगा। कह रहे कि वही तू निर्लज्ज, बेशरम, कामी। जो आदमी ऐसे घटिया शब्द शायद यहाँ किसी को कह नहीं सकता, वो परम धाम की आत्मा है जो कहती थी 100 बार देखो आजमाए के। 11 साल के अंदर ही धनी को कह लिया निर्लज है, बेशर्म है, बेहया है, तू पर पुरुष है। हमारे पति हमारे, शरीर के पति हमारे, और राज्य क्या हो गए? पर पुरुष। 11 साल और 52 दिन रोज के फिर दे। 11 साल प्रेम की लीला और 52 दिन हाँ जो है ये जुदाई की लीला हुई। काल माया ब्रह्मांड में। ये लीला कहाँ हुई? बोलो बोलो बोलो। काल माया ब्रह्मांड में हुई। खेले मिले निज जाना। खेले मिले नहीं,
खेले मिल निज जन राज्य महाराज, अपनी आत्माओं के साथ निज बने, अपनी आत्माओं के साथ मिलकर खेले। ता पीछे आए रास में, ता पीछे आए। अब भाई इतना विस्तार करने लगे तो फिर तो बीतक साबित इतनी बड़ी हो जाती। 52 दिन लीला करी और काल माया तेती ही पर सब मिटा दी। ना राधे रही ना कृष्ण रहे, ना कोई ब्रह्मांड रहा, खत्म कर दिया। फिर गए योग माया में, नया तन नौतन हमारे प्यू जी। वाणी मथन करो तो सारे रस मिले ना। नौतन हमारे प्यू जी, नौतन आकार नहीं हमारो नौतन, नौतन श्रृंगार। पढ़ो रास को। नौतन हमारे प्यू जी। पहले क्या था? 11 साल और 52 दिन बाल लीला थी, अब परम धाम वाली लीला है। तो नौतन रूप फिर वो काल माया का था और ये योग माया का है। फिर श्रृंगार भी ऐसा किया, ना परम धाम में ना ब्रिज में। कई सुंदरसाद को पता ही नहीं होगा क्या श्रृंगार है। वो तो क्या है, हमारे सुंदरसाद का मैंने देखा है, किशोर स्वरूप है, बांसुरी बजा रहे हैं, गाय पांव चाट रही है और उसके गले में हाथ डाले जा रहे हैं, पक्के पक्के यहां पर बैठे हुए। बोलो है घरों में कि नहीं? बोलो 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 बोलो, बोलो हाँ कर दो। और उसने धोती पहन रखी, पैर क्या रखा उसने? ऐसा स्वरूप कभी राज्य ने धारण नहीं किया। क्या था स्वरूप वहां पे? सूथनी, सूथनी, पटोली और चोटी। कटिंग नहीं, लंबी चोटी गुथी हुई, 3 फुम्मक। पढ़ो ना, ये परमधाम का श्रृंगार है और ना बोलो ब्रिज का है, क्योंकि ब्रिज में तो मोर पंख लगाए जाते थे, बाल स्वरूप था। इसलिए कहा नौतन हमारे प्यू जी, नौतन आकार जी, और ने हमारो नौतन और नौतन श्रृंगार जी, क्योंकि ब्रिज वाला ने नहीं था। योग माया में जैसे ही सखियों ने प्रवेश किया तो जागृत बुद्ध आगे कि ये हमारे धाम के, पर घर कहां है ये शुद्ध जागृत बुद्ध नहीं दे सकते। इसलिए श्री देवचंद जी भी अधूरे रह गए। सुंदर बाइये देखा दिल के दीदो माए, ब्रिजरास और जागनी की सुधना। सुंदर साहब जी वाणी मथन करोगे तब कुछ बनने वाला है, वरना सुनते रहो चर्चा। जो भी आएगा जी चर्चा सुना दो, चर्चा सुना दो, चर्चा सुना दो। ये अच्छा रोग पीछे लग गया चर्चा सुनाने का। अब बहुत सुना, अब औरों को तुम भी जाके सुनाओ। लेकिन उसके लिए भी स्वामी जी ने कहा जिनको राज्य का हुक्म हो, ये नहीं कि भाई हुक्म मिल गया चलो हम भी महाराज कहलाएंगे, लुट्टे पुट्टेंगे, घर ले जाएंगे, पाप होगा। वो आ जाएगी आगे सारी बातें अच्छी तरह से। ये लूटने वाला मार्ग नहीं है, ये लुट जाने वाला मार्ग है। ये रास्ता और है, क्योंकि वाणी मेरे पीहू की ये न्यारा सौदा है। इसको समझिए। इंद्र जोग माया जागृत। अब देखा ये ब्रह्मांड कौन सा था? काल माया का स्वप्न का था, और ये इंद्र योग माया जागृत है। वहां पे जागृत बुद्धि होती है। जहाँ विरह विलास दो, जहाँ विरह भी देखा और विलास भी रास की रामतों में किया। देख के फिरे इत। देख के कहाँ गए? परम धाम। इत का मतलब क्या है? परम धाम गए। ओ आता है विकरण वाला जी ते घर ले चालियो, लास्ट रास का आखिरी विकरण। क्या कहा? जो आज कृष्ण कृष्ण लोग कहते हैं, साफ सखियों ने कहा तेरा स्वरूप हम नहीं देखना चाहते। पढ़ो वाणी खोल के। ना ये तेरा वृंदावन सुहाता है, ये वृंदावन हमें शमशान घाट की तरह से, अग्नि की तरह से खाने आ रहा है।
तेरी शक्ल जो है हमें दुखी कर रही है, क्योंकि ये हमसे अंतर ध्यान हो गया था। हे धनी, हे बालाजी, ते घर ले चालिए जहां हम तुमसे और तुम हमसे कभी भी जुदा ना हो। तो राजे ने क्या कहा, चलो फिर परमधाम। इत पहुंचे कौन? तन हमारे के आत्माएं? आत्माएं। तन ज्यों के त्यों आज भी लीला हो रही है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने मांग किया था तो ये लीला धनी मुझे अखंड कर दो। अखंड तत्व था, इसलिए वो लीला अखंड है। दोनों स्वरूप, बाल मुकंद भी और बांके बिहारी किशोर स्वरूप भी, वो सब के अंदर दोनों लीला अखंड है। अब वहां पहुंचे, अब आई परमधाम की सुध, सबका सिर हो गया नीचे। अब याद आई 11 साल 52 दिन की कि हमने तो राज्य को वायदा किया था कि 100 बेर आजमाओ हम भूलेंगे, और हमने राज्य को कह दिया। क्या शक्ल, बल्ले के बाद क्या करे? कहता नहीं, तुम न राज्यो, तुम बेशर्म हो, तुम पर पुरुष हो। हमने 11 साल के अंदर कह दिया। ये कालस कैसे धोए? भाई एक चांस और लो। तो उस चांस में क्या करना, मैं भूलूंगी तो तुम बता देना, और तुम भूलोगी तो मैं बता दूंगी। फिर अपना ये जो कालस लगा है ना, ये धो लेंगे। फिर मांगा, धनी आगे चल के कहेंगे छठे पैर की बीतक, मैं मना किया बेर बेर, खुद मुंह से कहते हैं कि मैंने परमधाम में तुम्हें कहा था, पर तुम मांगया फिर बेर। और फिर मैंने तुम्हें यह भी कहा कि तहकीक तुम भूलोगी और तुम फिर माने नहीं। तो हम क्या करते हैं, रास लीला खेल के, अब ध्यान के साथ, रास लीला खेल के आए बरारब शाम। शाम जो है आत्म अक्षर जोश धनी धन। रास लीला तो वही कर रहे थे ना, वो कहाँ आ गए? अरब में। तो अब ये सोचना है, अगर कृष्ण अक्षरातीत है तो मोहम्मद अक्षरातीत क्यों नहीं? रमेश भाई, रमन भाई, या कोई भी सुंदर सा आज ये कपड़े पहन के बैठे, कल दूसरे कपड़े पहन ले, पठानी सूट, तो क्या अब्दुल गफ्फार खान बन जाएंगे कि नाम वही रहेगा? है? भाई पोशाक ही तो बदली है। रास वाली पोशाक बदल के वहां जाके मुस्तफा बेग के तन में बैठ गए और वहां लीला करने लगे। कहा बात सब जाहिर करी। अब ध्यान दो कि वो बात जो परमधाम की थी, ब्रिज में और रास में जाहिर नहीं की, वो मैंने आके कहां जाहिर की? बोलो, अरब में आकर परमधाम और मेरी सब बातों को जाहिर। मैंने 90,000 शब्द, ध्यान दो, बातें नहीं, 90,000 हरूफ शब्द जो हैं वो मोहम्मद साहब के साथ अक्षर की आत्म जो थी उससे की। कहा दुनिया में जाके केवल शरीयत तुमने देनी है, तरीकत यदि कोई मिले आगे का योग्य, कोई ईश्वरी सृष्टि या कोई देवी देवता, तो उसको कहना, पर परम धाम की बात कहने का तुम्हें अधिकार नहीं है। वो बातें जब मैं दुनिया में खुद आऊंगा, अक्षरातीत ने कहा, तब मैं स्वयं आके कहूंगा, क्योंकि उन बातों वाले अभी दुनिया में उतरे नहीं। मोहम्मद साहब के तन में जब आए तो रूहें उस समय नहीं उतरी थी। चला मार्ग इनसे, ये नया धर्म मुसलमान जो है वहां से चला 6 दिन कुरान में। और क्या लिखा है कुरान में कि अल्लाह ताला जब दुनिया में आएंगे 6 दिन की लीला होगी। जाओ किसी काजी से पूछो, इतना कह देते हैं दिस क्वेश्चन बियॉन्ड अवर कैपेसिटी। अमेरिका में भी पूछा गया था, हम गए थे, रमन भाई जी मेरे साथ थे, कहने लगे जी ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर हमारी कैपेसिटी से बाहर है, हमारी योग्यता से बाहर है, हम नहीं बोल सकते। अब ये जो इतवार सोमवार मंगल बुध जुमा रात जुम्मा बना रखा है, ये तो ब्रह्मा के दिन है, ये खुदा के दिन थोड़े। ध्यान के साथ, ये किसके दिन है? ब्रह्मा के। ये त्रिदेवा के दिन बनाए हुए। और राज्य का दिन कौन सा है? पहला। अरे ब्रिज का लीला कहाँ हुई? बोलो, पहला है ब्रिज का 11 साल और
दिनी टाइम ही कोई पता नहीं, कोई दिन छोटा कोई बड़ा, कोई कैसे को कैसे। जितने दिन तक लीला की वही उनके दिन की लीला होगी। और दूसरी लीला, दूसरा दिन केवल एक रात की लीला। और तीसरी लीला 63 वर्ष मोहम्मद साहब के तन वाली लीला। और चौथा दिन सतगुरुदेव चंद जी के तन की 74 वर्ष की लीला। और पांचवां दिन इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी का जाहिर होना 76 वर्ष की लीला। और उसके बाद छठा दिन मोमनों का जुम्मे की नमाज पढ़ाने के लिए इकट्ठा करने का है। वाके भय जब ये बीत गए ता दिन की हकीकत, अब स्वामी जी कहते हैं अब उन दिनों की हकीकत सारी छिप कही तब जरा संक्षिप्त में, छिप मैंने संक्षिप्त में इशारों के साथ कुरान में लिखवाई। तामे एक दिन व्रज में, अब सुन लो, एक दिन ब्रज की लीला का हुआ। पहली बार पार ब्रह्म अक्षरातीत अपनी आत्मा को लेकर करोड़ों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई, कभी भी आए नहीं और ना ही फिर कभी आएंगे, ये भी निश्चित है। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्मलीला, ब्रजरास और ना होसी कब, फिर भी कभी नहीं होगा। दूसरे दिन रास, दूसरे दिन रास की लीला है। एक रात तहाँ खेले, एक रात बस, वो आज भी लीला अखंड है। देखे विरह विलास, वहाँ क्या देखा, ब्रह्म भी देखा और विलास की लीला भी रामतों से देखी। मनोरथ पीछे रहे, मनोरथ पीछे रह गए। तब तीसरो भयो इंड, ये ब्रह्मांड। ध्यान दो सुंदर साथ जी, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इस वास्ते ये तीसरा ब्रह्मांड फिर के रचा। तामे आए बरारब, तामे सबसे पहले अरब में आए। 11 साल 11 दिन वाली लीला में राज्य नहीं आए, अक्षर नहीं आए। 7 दिन गोकुल, भूल गए क्या? 4 दिन मथुरा, एक गौलोक की लीला थी। ना अक्षर की आत्म है और ना अक्षरातीत की जोश है, इसलिए वो सीधे कहाँ चले गए, अरब में। सीधा तीसरा दिन अरब का है। आमर फैलाया ब्रह्मांड, उसमें आकर के अखंड अल्लाह ताला के नाम पर सजदा बजाना। मोहम्मद साहब से पहले किसी ने दुनिया में आके नहीं कहा कि मैं खुदा से मिलके आया हूं। इस अखंड बात को कि अल्लाह आएगा, उनकी उम्मत साथ आएगी, तब मैं भी उनके साथ आऊंगा, ये सारी परमधाम की बातें वहां से शुरू हुई। साल 9 से 90 मास 9, और क्या कहा, फरदा रोज को खुदा आएगा। फरदा रोज कहते हैं 10वीं सदी को। और उसके बाद ईसा रू अल्लाह पैंसी जामे दोए। तो क्या कहा कि 1000 साल के बाद ईसा रू अल्लाह श्यामा महारानी आएंगी। अब ध्यान दो, वो भी तक वहीं खत्म। साल 990 मास 9 रसूल हुए, रसूल को जब 10वीं सदी कही थी। 10 साल पहले ही राज्य महाराज श्यामा जी को जो है भेजा। रू अल्लाह मिशल गाजियो, रू अल्लाह श्यामा महारानी, मिसल कहते हैं जमात को, गाजी कहते हैं मर्दों की जमात जो परम धाम में आत्माएं हैं, उनको लेकर के आए। सैया उतरे तब ब्रह्म श्री इस तीसरे ब्रह्मांड में उतरी। संवत 16 से 38 से। अब हिंदवी का संवत कौन से विक्रमी चल रहा था, 1638 का था। आसो सुदी 14 को, आसो सुदी 14 के अंदर जन्मे दिन श्री देव चंद्र जी। कौन जन्मा? श्यामा जी ने जन्मते। जिस तन ने जन्म लिया उस तन का नाम देवचंद्र है, क्योंकि ये देवचंद्र जी का जीव और महराज ठाकुर के जीव ने सतयुग में तपस्या की थी। देवापी सनातनो भरा था, दोनों चक्रवर्ती राजा थे। इनको पता चल गया भविष्य पुराण से कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आके 2 तनों में लीला करेंगे। तो दोनों ने आदि नयन की तपस्या कर ली। और उसके बाद आदि नयन जब प्रकट हुए, क्या चाहते हो भाई? कहने लगे जी पूर्ण ब्रह्म दुनिया में कलयुग में आने वाले हैं, 2 तनों में उनकी लीला होगी, हमको वरदान दो कि हम दोनों उनके लिए जन्म लें, क्योंकि आत्मा जन्मती और मरती नहीं, जीव जन्मता और मरता है। तथास्तु। तो देवापी का जीव अब जन्मेगा
और उसके तन का नाम जैसे गौड़ पंडित लोग रखते हैं, क्या रखा गया? देव चंद्र। आए प्रगटे मारवाड़ मो। किसी सुंदर साथ को मैंने कह दिया ना मैं राय ठाकुर परम धाम में ना देवचंद्र है, अकल तो है नहीं, सोचना है, हाँ? देवचंद्र राय कहाँ है? ना परम धाम में ना संसार में। सोचने की बातें। वो तो तन पोशाक ली थी, लीला करके छोड़ दी। जाओ, नौतनपुर में आज भी समाधि बनी हुई। मेरा ठाकुर तन का नाम था और अंदर इंद्रावती की आत्म है। इंद्रावती की आत्म पर बैठ के राज्य ने सब लीला की। उधर श्यामा जी की आत्म है और उधर बैठ के लीला किया। कामे गांव है उमरकोट गांव में मत्तू मेहता घर अवतार। मत्तू मेहता जी के घर ये प्रकट होते हैं। माता जो कुंवर भाई। माता का नाम कुंवरबाई है, पिता का नाम मत्तू मेहता है। शरीरक है। ताको कहो विस्तार। अब उसका आगे विस्तार सुनो। जब जन्मे मारवाड़ में। क्या मारवाड़ में जन्म हुआ? घर अति आनंद नरनार। क्यों? मत्तू मेहता जी के घर पहले कोई भी संतान हती ही नहीं। 30-35 साल हो गए थे और हर एक माँ बाप को चिंता लग जाती है, भाई हमारे बच्चे के घर बच्चा नहीं हुआ, ये क्योंकि संसार का धंधा ही है। तो अब जाके एक लड़का हुआ और एक ही रहा। देवचंद जी के ना कोई बहन थी और ना ही फिर भाई था। यह वदाई ब्रह्मांड में। स्वामी जी खुद लिख रहे हैं, ये दूसरे तन की लीला है ना, 3 श्लोकों की भी तक है ना, कि सुंदर साथ जी घर वालों को तो ये बधाई थी कि भाई चलो हमारे घर बच्चा आ गया, पर स्वामी जी कहते हो दुनिया वालों ये बधाई ब्रह्मांड को, मैं सारे ब्रह्मांड को ये बधाई देता हूँ। त्रिगुण समेत विस्तार। ओ त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम भी जो करोड़ों बार जन्मे और मर गए और तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं लगा, तुम्हें भी अब कौन आ गया है जो अखंड करके भवसागर से पार कर देगा? सुखदाई सबन को। सबको सुख देने वाला आ गया। अखंड करनहार। अखंड करेगा तब जाएगा। श्यामा जी पहले नहीं चले जाएंगे, राज जी पहले नहीं जाएंगे। तब मेरे मन में युवा वाणी भी कहती है, ये जो देखा ब्रह्मांड, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। अखंड किए बिना ना श्यामा जी न राज जी कोई नहीं जा सकता। विश्व वंदे अक्षर ले। कौन है जिसकी मैं बधाई दे रहा हूं? स्वामी जी कह रहे हैं विश्व वंदना करता है जिसका, यहां से लेके अक्षर लो। अक्षर ब्रह्म भी 7:30 बजे किसको प्रणाम करने आता है? ये वो श्यामा महारानी आई हैं। सुखे परीक्षित सो कहो विचार। ए सुख जी ने, जय सुख व्यास ने परीक्षित से बात कही थी। सतयुग के बीजभूत। सतयुग के अंदर इनो विचरे विस्तार। बहुत बड़ा विस्तार दे वापी संतनों का श्लोक आएगा। होवे सब में जाहिर। और सब में ये बात जाहिर भी हो जाएगी। अखंड ये संसार। और ये संसार अखंड होगा और सबको पता लग जाएगा कि प्राणनाथ जी परम धाम से अपनी आत्माओं के लिए संसार में आए थे। सब दुनिया मिलसी इकट्ठा और फिर कोई ना कैसी धनी मेरा और सोई शरत है कुरान में। सोई शर्त जो इधर शास्त्रों में कही है, भविष्य पुराण में और भागवत में, वही शर्त जो है कुरान में भी कही है। 120 वर्ष के ईसा रू अल्लाह के 2 जामे पहनेंगे और 120 वर्ष तक लीला करेंगे। 5, 4, 5, 6 दिन। अब चौथा दिन, 5वां दिन और 120 बरस तो है चौथा और 5वां दिन। और 6ठा दिन कौन सा है? ये मोमनों की जागनी का। तब जाहिर होवे अर्श। ध्यान देना, जब ये 6 दिन की लीला हो जाएगी तब सारी दुनिया को परम धाम का और प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी। एक एक शब्द सुनते चलो। अभी नहीं, अभी 6ठा दिन चल रहा है। सब सृष्टि सेजदा करे। तब सब सृष्टि सेजदा करेगे। काल माया के ब्रह्मांड में नहीं, कहाँ? योग माया के ब्रह्मांड। जब वहां सारे जीव भी पहुंचेंगे तो बुद्धि कौन सी होगी? यहाँ की कि जागृत? तब उस समय पहचानेंगे कि ओहो यही प्राणनाथ जी, यही पार ब्रह्मक्षातीत हैं जिन्होंने हमको भवसागर से पार किया।
क्योंकि गीता और वेद में सब जगह लिखा है कि अक्षरातीत उत्तम पुरुष है और कोई परमात्मा है ही नहीं। वहां पहचानेंगे या नहीं, होवे अखंड जाहिर धाम। तब जो है परम धाम की भी सबको सुध आ जाएगी, जाहिर हो जाएगा। जो याद नहीं अक्षर को, जो आद के याद याद है। नहीं, आद होना चाहिए। जिस बात की खबर परम धाम की अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, रोज बोलते हो अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ही शकवर तत्व सो सुध, अक्षर को नहीं जो किन वेद खेल करत। जिस चीज की खबर अक्षर ब्रह्म को नहीं, जिनके एक पलक के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते मिटते। तभी तो आज प्रकरण सुना ना, बिंद में सिंध। ये सारा ब्रह्मांड क्या है? बिंद। और सिंध क्या? अक्षरातीत खुद आ गए। अब कितनी एक अजब चीज है, किसी को कह दो भाई बिंद में सिंध समाया तो पागल नहीं कहेगा। इसके लिए जागृत बुद्धि चाहिए, तब जाके समझ आएगी कैसे। ये सारे ब्रह्मांड की आयु कितनी है ये तो रोक रखा है सुंदर सा जी। अक्षर ब्रह्म खिन में देख के करोड़ों बना देते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर बना देते हैं। ये तो ब्रह्म लीला हो रही है, इसलिए ब्रह्मांड इतना चल रहा है। जो सो सुध सबो हुई तमाम, वो शुद्ध सबों हुई, सबको जीवों को भी पता चल जाएगा मूल मिलावा कहाँ पर है। राज्य श्यामा जी सिंहासन पे कैसे विराजमान है। ये सुध जो ल्याए रो अल्लाह। अब इस सुध को लाया कौन? श्यामा महारानी लेकर के आए हैं। रो अल्लाह चौथे आसमान, चौथा आसमान। अब मुसलमानों से पूछो तो कहते हैं अर्श अजीम अल्लाह ताला चौथे आसमान में रहते हैं। पता नहीं चौथा आसमान कौन सा है। ये ब्रह्मांड क्या है? नासूत का ब्रह्मांड है। और वैकुंठ क्या है? मलकूत है। योग माया क्या है? जबरूत है। और परम धाम क्या है? लाहूत है। और हाँ, नासूत मलकूत जबरूत लाहूत है। और मूल मिलावा क्या है? हाहूत है। ये शुद्ध सबको हो जाएगी। तीन से ती प्राप्त भई। अब उनसे किन से थी? रू अल्लाह। अरे बाबा रू अल्लाह लाया क्या कोई और लाया है? हैं? तो फिर तीन से हम ये लखी है पद्धति भी किसी को याद हो तब ना। रू अल्लाह श्यामा महारानी जी ने ये ज्ञान हमको ला के दिया है। त्रिगुण सृष्ट पहचान, तीन प्रकार की सृष्टि की पहचान भी तारतम्य के आने से हुई। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। तीन स्वरूप की भी तक। अब तीन स्वरूप जो स्वामी जी कहते हैं मेरे हैं उसकी भी तक, जन्म से लेकर के सो कहो आगे संयनो, सो कहूँ आगे संयन। जो परम धाम की आत्माएं हैं जिनके वास्ते मैं आया हूँ, उनके आगे मैं अपने तीनों स्वरूपों की भी तक कहूंगा। ये चर्चा सब ऊपर, और ये चर्चा संसार के सब ग्रंथों से ऊपर। ना वेद, ना शास्त्र, ना पुराण, ना संस्कृत, ना अरबी कोई नहीं बताती जो ये तीन बातें। बसरी, मलकी और हक्की की चर्चा सब ग्रंथों के ज्ञान से ऊपर है। वेदों ने कह दिया हम जानते नहीं, नेति नेति। ब्रह्मा जी ने कह दिया अगम जान के निगम कहाँ है, बाकी किसी को फिर क्या पता होगा। जब भया बरस 11वां, किसका? देवचंद जी के तन का। अब उधर लिंक चलेगा। जब 11 साल के हो गए तब मन उपजो विचार, तब अंदर आत्म तो श्यामा जी की है ना, वो तो तड़पती है कि भाई क्या है ये ब्रह्मांड, क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा भरतार जो है, धनी जो है, मालिक जो है, वो परमात्मा कौन है। तब मन उपजो, बोलो बोलो बोलो, मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरा भरतार, मेरा धनी कहाँ है। पूछत फिरे परदेश में। अब अपने गांव में बड़े बड़े लोग जो चर्चा सुनाने वाले थे, पंडित थे और साधु जन थे, उनसे पूछते फिर रहे हैं कहाँ है परमेश्वर। भाई वो परमेश्वर कहाँ, क्यों यहाँ परमात्मा शब्द कहते हैं परमेश्वर, तो उन्होंने भाई वो परमेश्वर कहाँ है। जिन सबको पैदा किया, जिसने सारे ब्रह्मांड को पैदा किया है, सो कहाँ है सब ऊपर। वो सबसे ऊपर परमात्मा कहाँ पर है। कोई कहे वह घट घट, कोई क्या कहते,
बोलो, जो आज भी लोग कहते हैं। सर्वव्यापक है, कण कण में, यही सब ने कह के जवाब दिया। ए व्यापक संसार संसार के अंदर